गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की चर्चा करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में भी जो डे 1 के नाम से था उसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखा था जो कि एमटीएस 2020 में पूछे गए हैं। आज का ये जो वीडियो सेशन होगा जिसमें हम लोग सिनोनिम्स की चर्चा करेंगे, ये भी सिनोनिम्स एमटीएस 2020 में पूछे जा चुके हैं। और ये जो वीडियो सेशन होगा ये पिछले वीडियो का ही अगला भाग मीन्स कंटिन्यूएशन होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड होगा एमाइबल होगा। आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड होगा एमाइबल होगा। देखिए एमाइबल का मतलब क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति अगर एमाइबल है तो वो दोस्ताना मिजाज का होता है, फ्रेंडली मिजाज का होता है। ठीक है, इसके साइनोनिम्स क्या होंगे, अब हम इसके सिनोनिम्स की चर्चा करेंगे। एमाइबल के जगह पर हम और क्या क्या लिख सकते हैं, पहले पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया जाए। पार्ट ऑफ स्पीच से ये एडजेक्टिव होगा। अब इसका जो सबसे नजदीकी जो सिनोनिम्स होगा वो होगा फ्रेंडली। यदि कोई व्यक्ति एमाइबल है यानी कि वो दोस्ताना है, दोस्ताना भाव रखता है वो, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो होगा एमिकेबल। देखिए ये तो 2020 में एमाइबल पूछा जा चुका है। अब इसके ठीक इसी वर्ड के आने की संभावना कम है, लेकिन अब इसके जगह पर इसके सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जैसे कि वर्ड एमिकेबल रहा, अब एमिकेबल वर्ड जो है ना ये इस वर्ष के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि अब तो एमाइबल आने की चांसेस कम है, लेकिन उसके सिनोनिम्स अब ज्यादा प्रबल हो गए। सवाल वही रहता है ना, थोड़ा सा फेरबदल होता है। दोस्ताना का ही अब से सिनोनिम्स पूछा जाएगा, लेकिन वर्ड जो है वो एमाइबल ना हो करके एमिकेबल होगा, और या कोई दूसरा वर्ड हो सकता है जैसे कोडियल। जैसे कोडियल, यदि कोई व्यक्ति कोडियल है, कोडियल व्यवहार रखता है तो मित्रवत व्यवहार रखता है, तो इसका एमाइबल का हिंदी क्या हो जाएगा, दोस्ताना। अगर हिंदी की बात करें या मित्रवत, ठीक है ना, दोस्ताना या मित्रवत, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए अब हम इसका अपोजिट की तरफ जा रहे हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेंडली में ही कुछ जोड़ करके इसका अपोजिट हम बना सकते हैं। तो फ्रेंडली का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, अनफ्रेंडली। यदि कोई व्यक्ति अगर अनफ्रेंडली स्वभाव का है, इसका मतलब है कि वो दोस्ताना भाव नहीं रखता है, दोस्ताना भाव ना रखने वाला है ना। आप इसको सरल भाषा में समझिए, है ना, दोस्ताना भाव ना रखने वाला। यदि कोई व्यक्ति अगर अनफ्रेंडली टाइप का है, इसका मतलब है कि वो दोस्ताना भाव नहीं रखता है। चलिए अगर हमको कहना है कि एक व्यक्ति है बहुत ही मित्रवत व्यक्ति है, हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ही इज एन एमिकेबल, ही इज एन एमिकेबल फेलो। फेलो का मतलब किसी व्यक्ति को ना हम लोग फेलो कहते हैं। फेलो का मतलब होता है पर्सन, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति यदि एमिकेबल फेलो है, इसका मतलब है कि वो दोस्ताना व्यक्ति है। चलिए तो हमारा ये एमाइबल का अर्थ ये रहा। एमाइबल का मतलब होता है दोस्ताना मित्रवत। हमारा जो दूसरा जो वर्ड है वो है एम्पल। अब हम अगले वर्ड की तरफ जा रहे हैं और अगला वर्ड है एम्पल। देखिए एम्पल का मतलब क्या होता है, पर्याप्त या पर्याप्त से ज्यादा। यदि कोई चीज अगर एम्पल है तो इसका मतलब है कि वह पर्याप्त है या पर्याप्त से ज्यादा है। अब पर्याप्त कहने के लिए हमारे पास ढेरों सारे वर्ड हैं। अब चूंकि ये 2020 में ये वर्ड आ चुके हैं, अतः 2000 इस वर्ष जो 2023 है इसमें आने की बहुत बहुत प्रबल चांस नहीं है, लेकिन इसके सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि पर्याप्त के लिए या पर्याप्त से ज्यादा के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड है। तो चलिए इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एबंडेंट, प्लेंटीफुल, बहुत सारे वर्ड हैं। इसके लिए सिनोनिम्स की कमी नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए सिनोनिम्स की कमी नहीं है। यदि कोई चीज अगर एम्पल है वह पर्याप्त है, वह पर्याप्त से ज्यादा है, ठीक है ना, कोपियस, है ना, और बहुत सारे सिनोनिम्स को लिखा जा सकता है, लेकिन एबंडेंट, प्लेंटीफुल और कोपियस ये अच्छे सिनोनिम्स है। चलिए इसका हिंदी अगर सरल भाषा में कहें तो इसका हिंदी हो जाएगा पर्याप्त। सफिशिएंट भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा इनसफिशिएंट, जो कि पर्याप्त नहीं है। यदि कोई चीज यदि इनसफिशिएंट है, इसका मतलब है कि वो चीज पर्याप्त नहीं है। तो पर्याप्त का अपोजिट हम क्या हिंदी में लिखेंगे, अपर्याप्त। चलिए जैसे कि हम लिख सकते हैं बातचीत करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है, समय की कमी नहीं है। इसको कैसे लिखा जाए, वी हैव एम्पल टाइम, वी हैव एम्पल टाइम फॉर डिस्कशन, वी हैव एम्पल टाइम फॉर डिस्कशन, यानी कि इसका मतलब है कि डिस्कशन करने के लिए हम लोग के पास पर्याप्त समय है। चलिए हम लोग थर्ड वर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड वर्ड हमारा है अपीज। देखिए अगर आप किसी को अपीज करते हैं, आप उसको शांत करते हैं, अपीज वर्ब है, अपीज वर्ब है। अगर आप किसी को अपीज करते हैं, आप उसको शांत करते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंसिलिएट, कंसिलिएट, ठीक है ना, प्लेकेट, ये बहुत अच्छे वर्ड हैं, ठीक है ना।
पैसिफाई, और इसका हिंदी हो जाएगा शांत करना। अगर आप किसी को अपीस करते हैं, शांत करते हैं, आप उसको संतुष्ट करते हैं। शांत करना, ठीक है ना, संतुष्ट करना। अगर आप किसी को अपीस करते हैं, आप उसको शांत करते हैं, आप उसको संतुष्ट करते हैं। चलिए, इसका अपोजिट हो जाएगा प्रोवोक। अगर आप किसी को प्रोवोक करते हैं, आप उसको गुस्सा दिलाते हैं, आप उसको उकसाते हैं, आप उसको भड़काते हैं। तो प्रोवोक का मतलब क्या होता है ना, सिंपल भाषा में कहें तो गुस्सा दिलाना, ठीक है ना, या भड़काना। गुस्सा दिलाना या भड़काना। चलिए, अब सरकार जो है वो बागियों को, है ना, खुश करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अपीज, है ना, द रिबेल्स। रिबेल्स का मतलब होता है बगावत करने वाले। रिबेल्स कौन होते हैं? बागी। इसको सिंपल भाषा में कहें तो रिबेल्स का हिंदी होता है बागी, बगावत करने वाले। तो अपीस भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये कई बार, ये केवल एमटीएस 2020 में ही नहीं, अपीस जो है वो कई बार आ चुके हैं। लेकिन ये कंसिलिएट और प्लेकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसा नहीं है कि इतना ही सिनोनिम्स है, इसके सिनोनिम्स की संख्या देखिए, शांत करना, गुस्सा दिलाना, इससे रिलेटेड काफी आपको वर्ड्स मिलेंगे। लेकिन जो अभी इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, ये तो अपीस की बात हो गई। हम लोग फोर्थ वर्ड की ओर आते हैं, और वो है बैनिस। देखिए, बैनिस वर्ब है। बैनिस का मतलब क्या होता है? किसी को निकाल देना, किसी जगह से किसी को निकाल देना, ठीक है ना। इसके लिए एक वर्ड एक्साइल। एक्साइल का भी मतलब होता है निकाल देना। डिपोर्ट, अगर आप किसी को डिपोर्ट करते हैं, आप उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। इविक्ट, और इविक्ट का भी अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, इविक्ट, डिपोर्ट, ये अपने आप में ना ये खूबसूरत वर्ड है, और ये बैनिश से ज्यादा यूजफुल वर्ड है। ठीक है कि वो एमटीएस में वो बैनिश पूछ दिया, लेकिन इविक्ट और डिपोर्ट अक्सर आने वाले वर्ड हैं। तो अगर आप किसी को बैनिश करते हैं, आप उसको निकाल देते हैं। देश निकाला करना, देश से निकाल देते हैं, ठीक है ना। निर्वासित करना, इसका शुद्ध हिंदी होता है, अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है निर्वासित करना, ठीक है ना। देश निकाला करना, देश निकाला करना। चलिए, अब हम इस पर इसका अपोजिट पहले देख लेते हैं। इसका अपोजिट जो होगा वो होगा एडमिट, स्वीकार करना। निकालने का अपोजिट क्या होगा? स्वीकार करना। अगर आप किसी को अगर एडमिट करते हैं, आप उसको ले लेते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसको उसके अपराध के लिए, है ना, देश से निकाल दिया गया, हमको कहना है। हम इसको कैसे लिखेंगे? ही वॉज बैनिस्ड, मतलब उसको देश से निकाल दिया गया। फॉर हिज क्राइम, उसके अपराध के लिए उसको उसके देश से निकाल दिया गया। चलिए, इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा 5 वर्ड है कॉम्प्रीहेंड। 5th नंबर का वर्ड है कॉम्प्रीहेंड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। देखिए, कॉम्प्रीहेंड वर्ब है। अगर आप किसी चीज को कॉम्प्रीहेंड करते हैं तो आप उसको समझते हैं। इसी का नाउन कॉम्प्रीहेंशन है। थोड़ा नाउन इसका फॉर्म जो कि हम लोग बार बार सुनते, कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन का वर्ब क्या होगा? कॉम्प्रीहेंड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, कॉम्प्रीहेंशन हम लोग बार बार सुनते हैं, है ना, एग्जामिनेशन में कॉम्प्रीहेंशन पूछता है। तो अगर सवाल ये किया जाए कि कॉम्प्रीहेंशन का वर्ब क्या होगा, तो कई लोग आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, जबकि कॉम्प्रीहेंशन का वर्ब बहुत ही सरल वर्ब है। कॉम्प्रीहेंशन का जो वर्ब होगा वो कॉम्प्रीहेंड होगा। मतलब ये कॉम्प्रीहेंशन का हिंदी होता है समझ, है ना। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन देता है ना, भाषा समझ। तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होगा? समझना। तो अब समझने के लिए हमारे पास क्या वर्ड है, थोड़ा सा इसको देखा जाए। इसके लिए वर्ड है ग्रैस्प। अगर आप कुछ को ग्रैस्प करते हैं, आप किसी को अंडरस्टैंड करते हैं, आप उसको समझते हैं, ठीक है ना। सी का भी अर्थ होता है समझना। सी का मतलब देखना भी होता है, सी का मतलब समझना भी होता है, ठीक है। चलिए, हम लोग बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकर के नंबर 6 में आते हैं, कंसाइज। देखिए, यदि कोई चीज यदि कंसाइज है, पर इसके एडजेक्टिव, ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है, कंसाइज एडजेक्टिव है। तो कंसाइज का मतलब होता है कि वो चीज बहुत लंबा नहीं है, संक्षिप्त में है, ठीक है ना। अब इसके संक्षिप्त के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, है ना। इंग्लिश डिक्शनरी में, इंग्लिश थिसॉरस में कंसाइज के लिए बहुत अच्छे सिनोनिम्स आपको मिलेंगे। संक्षिप्त यदि कहना है, कम शब्दों में कहना है, तो इसके लिए कई वर्ड है। जैसे कि हमारा जो सबसे कॉमन वर्ड है वो है ब्रीफ, ठीक है ना। इसके बाद हम लिख सकते हैं सक्सिंट, इस सब का मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉप क्लास का वर्ड है। तो कंसाइज तो आ चुका है, कंसाइज पूछा जा चुका है। अब हमें संक्षिप्त पर ज्यादा ध्यान देना है। चलिए, संक्षिप्त के लिए हमारे पास और वर्ड है लैकोनिक। यदि कोई चीज यदि लैकोनिक है तो वो कम शब्दों में है, वो संक्षिप्त है। चलिए, ये हो गया संक्षिप्त। जैसे कि आप डिक्शनरी देखेंगे, बाजार में बहुत सारे डिक्शनरी है, उस पर लिखा रहता है कंसाइज डिक्शनरी।
यानी कि कंसाइज डिक्शनरी कौन सा डिक्शनरी होगा? कंसाइज डिक्शनरी वैसे डिक्शनरी होंगे जो कि बहुत लंबे लेंथ में नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, और उसमें केवल इंपॉर्टेंट बातें ये होती है, अननेसेसरी बातें उसमें नहीं रहती है। तो चलिए, कंसाइज का मतलब संक्षिप्त होता है, और इसका अपोजिट तब क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा लेंदी। यदि कोई चीज लेंदी है तो वो बहुत ही लंबा चौड़ा है। लेंदी का मतलब क्या होता है? लंबा चौड़ा, ठीक है ना। यदि कोई चीज लेंदी है तो वो लंबा चौड़ा है। चलिए, तो ये कंसाइज की बात रही। जैसे कि देखिएगा, ठीक है ना, ही गेव है ना ए कंसाइज, ठीक है ना, अकाउंट, सॉरी साफ लिख देते हैं। चलिए, कंसाइज अकाउंट, ठीक है ना, ऑफ द एक्सीडेंट। चलिए, इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी ये होगा कि उसने, कोई व्यक्ति है ना, किसी दुर्घटना का एक संक्षिप्त विवरण दिया, ठीक है ना, बहुत बड़ा, बहुत लेंदी में नहीं बोला, संक्षिप्त विवरण दिया। चलिए, कंसाइज के बाद हमारा जो 7 नंबर है वो है कंक्लूड। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कंक्लूड। देखिए, कंक्लूड का मतलब क्या होता है? समापन करना, समाप्त करना। अगर आप कोई चीज को कंक्लूड करते हैं, आप उसका अंत करते हैं। तो इसके सिनोनिम्स कॉमन वर्ड में क्या हो जाएंगे? एंड, फिनिश, समाप्त करना, और एक हो जाएगा ना टर्मिनेट। अगर आप किसी चीज को टर्मिनेट करते हैं, आप उसको खत्म कर देते हैं। खत्म करने के लिए हमारे पास और वर्ड है सीज। ये सब क्या है? कंक्लूड के सिनोनिम्स है। अगर आप कुछ को कंक्लूड करते हैं, आप उसका समापन करते हैं। तो इसका सिंपल अगर हिंदी लिखे, समापन करना, समाप्त करना। चलिए, इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? इसके अपोजिट हो जाएंगे शुरू करना। शुरू करने के लिए कॉमन वर्ड है बिगिन, तो इसके ये एंटो हो जाएंगे स्टार्ट। और एक और वर्ड है शुरू करने के लिए, एक बहुत बढ़िया वर्ड है कमेंस। अगर आप कोई चीज को कमेंस करते हैं, आप उसको शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए, मीटिंग 9 बजे खत्म हुई, हमको ऐसे लिखना है, मीटिंग 9 बजे खत्म हुई। हम इसको कैसे लिखेंगे? द मीटिंग कंक्लूडेड। द मीटिंग, एक सरल सा एक वाक्य बनाया जाए, द मीटिंग, ठीक है ना, द मीटिंग कंक्लूडेड एट 9 o'clock। हमें कहना है कि जो मीटिंग है वो 9 बजे समाप्त हुई थी। समाप्त होने के लिए क्या वर्ड है? कंक्लूड है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंक्लूड। नंबर हम लोग 8 की ओर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ये समझिए कि ये केवल एमटीएस के लिए ही नहीं, जो भी एसएससी द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम है, एसएससी का अपना एक विशेषता है कि वो अपनी डिफरेंट एग्जाम्स का क्वेश्चन को रिपीट करता है। मान के चलिए कि ये एमटीएस है, हमको एमटीएस देना है, तो सीएचएसएल के भी ये सिनोनिम्स पूछ सकता है, या एमटीएस के सिनोनिम्स वो सीएचएसएल में दे सकता है, वो सीजीएल में दे सकता है। इसका कोई लेवल का ये कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है। कभी बहुत आसान वर्ड दे देता है और कभी बहुत ही कठिन वर्ड दे देता है। चलिए, हम लोग नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है डिजेक्टेड। देखिए, अगर कोई व्यक्ति डिजेक्टेड है तो वह काफी निराश है, ठीक है ना, काफी दुखी है, क्योंकि उसे असफलता मिली है, उसे घाटा लगा है, ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति डिजेक्टेड है तो वो काफी निराश है, काफी उदास है। ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। हम लिख सकते हैं सैड। सिनोनिम्स और क्या होगा? अनहैप्पी, सैड, अनहैप्पी, ठीक है ना, डाउनकास्ट। अच्छे अच्छे सिनोनिम्स कुछ है, ठीक है ना। निराश के लिए क्रेस्ट फॉलन। देखिए क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, क्रेस्ट फॉलन, ठीक है ना, डिस्ट्रॉट। ये सभी बहुत बढ़िया वर्ड हैं, आप इनको है ना इग्नोर ना करें। ये सभी बहुत, अब तो डिजेक्टेड अब तो पूछा जा चुका है, दैट मीन्स टू से। अब इसके सिनोनिम से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे क्रेस्ट फॉलन, जैसे डाउनकास्ट, जैसे डिस्ट्रॉट, जैसे मिलांकली। बहुत सारे वर्ड है। दुखी, उदास कहने के लिए ना वर्ड की कमी नहीं है। तो चलिए, इसका हिंदी क्या होगा? अगर हिंदी की बात करें तो उदास, दुखी, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति यदि डिजेक्टेड है, वह उदास है, दुखी है। चलिए, इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा हैप्पी। इसका जो अपोजिट होगा है ना, वो डिजेक्टेड का अपोजिट क्या होगा? हैप्पी होगा, चीयरफुल होगा, प्रसन्न। हैप्पी और चीयरफुल इसके एंटो होंगे, ठीक है ना, प्रसन्न। चलिए, अब खिलाड़ी मैच हारने के बाद काफी दुखी थे, हमको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? द प्लेयर्स वर डिजेक्टेड। द प्लेयर्स वर डिजेक्टेड, काफी दुखी थे, काफी निराश थे। आफ्टर लूजिंग द फाइनल, फाइनल हार जाने के बाद, आफ्टर लूजिंग द फाइनल, है ना, कोई फाइनल हार गए और फाइनल हारने के बाद उनकी निराशा उनके चेहरे पर देखा जा सकता था। चलिए, नंबर हम लोग 9 में आते हैं, एलिगेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वह एलिगेंट है। देखिए, एलिगेंट का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज यदि एलिगेंट है तो आकर्षक है, सुंदर है, स्टाइलिश है। तो एलिगेंट का साइन क्या हो जाएगा? स्टाइलिश, ठीक है ना, अट्रैक्टिव,
आप ऐसे समझिए छोटा होगा लेकिन बड़ा सुंदर होगा, जैसे कि एलिगेंट होटल, एलिगेंट रेस्टोरेंट, आप ऐसे समझिए। यदि कोई अगर एलिगेंट कार है ना, छोटा होगा लेकिन बड़ा सुंदर देखने में लगेगा। चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा इन एलिगेंट, जो देखने में सुंदर ना लगे, ठीक है ना। यह एक वर्ड गॉस, देखिए गॉस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। गॉस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको थोड़ा सा साफ कर दिया जाए। गॉस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत ही टॉप क्लास का वर्ड है। देखिए गोश, इसको है ना, इसका उच्चारण करेंगे गोश, और इसका हिंदी क्या होता है, भद्दा, ठीक है ना, फूहड़, भद्दा या फूहड़। यदि कोई चीज यदि गोश है या इनएलिगेंट है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। चलिए हमारा 9th वर्ड जो रहा वो एलिगेंट रहा। हम लोग आते हैं अपने 10वें वर्ड की तरफ। ये सारे एमटीएस के है ना 2020 में सारे पूछे जा चुके हैं। चलिए हमारा अगला वर्ड इंथराल। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है ना वो है इंथराल। देखिए इंथराल का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को इंथराल करते हैं तो उसका पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, मंत्रमुग्ध करना, ठीक है ना। अगर आप किसी को इंथराल करते हैं आप उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स खींचने के लिए हमारे पास और वर्ड इनग्रॉस। अगर आप किसी को इनग्रॉस करते हैं अपनी तरफ खींच लेते हैं। स्पेल बाइंड बहुत टॉप क्लास का वर्ड है, ये स्पेल बाइंड जो है ना ये टॉप क्लास का वर्ड है। और अट्रैक्ट एक कॉमन सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका सिंपल हिंदी होगा मंत्रमुग्ध करना, ठीक है ना। इसका सिंपल जो हिंदी होगा वो होगा मंत्रमुग्ध करना। जैसे कि देखिए द विजिटर्स, जो यात्री थे है ना, जो दर्शक थे, द विजिटर्स वर इंथ्राल्ड बाई, ठीक है ना, इंथ्राल्ड बाई द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। इसका हिंदी क्या होगा कि जो विजिटर्स आए थे, ठीक है ना, जो विजिटर्स आए थे कहीं पर विजिट करने, तो वो जगह की सुंदरता, जगह इतना खूबसूरत था कि उसकी सुंदरता से क्या हो गए, वो मंत्रमुग्ध हो गए। चलिए इसके अपोजिट क्या होंगे, इसका अपोजिट होगा बोर या रिपेल, ठीक है ना। रिपेल का मतलब होता है विकर्षित करना। इनग्रॉस का भी क्या मतलब बताया, इंथराल का क्या मतलब बताया, अपनी तरफ खींच लेना, है ना, मंत्रमुग्ध करना। तो इसका अपोजिट होगा है ना बोर होगा और रिपेल होगा। इस बोर का हिंदी क्या हो जाएगा, उबा देना, है ना। और इसका मतलब विकर्षित करना, आकर्षित करने का अपोजिट क्या होगा, विकर्षित करना। चलिए तो हम क्या देख रहे हैं, रिपेल। अगर कोई चीज अगर आपको रिपेल करता है आपको दूर भगाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स है। अब हम आगे चलते हैं नंबर 11 की ओर, एक्सल्टेशन। हमारा अगला जो वर्ड है वो है एक्सल्टेशन। चलिए एक्सल्टेशन का मतलब होता है परम आनंद, परम आनंद, परम खुशी, ठीक है ना। परम आनंद परम खुशी को ना हम एक्सल्टेशन कहते हैं। अब इसके लिए सिनोनिम से एक्सटैसी, अत्यंत खुशी, अत्यंत प्रसन्नता, इलेशन, ठीक है ना। और हम तोड़ के लिख सकते हैं तो एक्सट्रीम जॉय, और तोड़ के लिखे तो एक्सट्रीम जॉय। इसका हिंदी क्या होता है, परम आनंद, है ना। एक्सल्टेशन का हिंदी क्या होता है, परम आनंद, ठीक है। चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएंगे, इसका अपोजिट हो जाएंगे डिप्रेशन, हताशा। अगर आप डिप्रेशन में जी रहे हैं तो आप हताशा में जी रहे हैं। चलिए कुछ लोगों की परम आनंद की एक अनुभूति होती है, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे कि परम आनंद की अनुभूति कैसे लिखेंगे, सेंस ऑफ एक्सल्टेशन, सेंस ऑफ एक्सल्टेशन, परम आनंद की अनुभूति। ये बहुत इसका ये इंपॉर्टेंट कोलोकेशन है। चलिए अब हम लोग 12 वर्ड की ओर आते हैं। ये 11 था एक्सल्टेशन। अगर आप एक्सल्टेशन महसूस करते हैं तो आप परम आनंद महसूस करते हैं, परम खुशी महसूस करते हैं। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है वो है हार्डली। ये जो एमटीएस जो 2020 में पूछा गया है, जो नेक्स्ट वर्ड है वो हार्डली। देखिए हार्डली का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, मुश्किल से थोड़ा, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेयरली और स्कार्सली। पहले पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया जाए, पार्ट ऑफ स्पीच से ये एक एडवर्ब है, ठीक है ना, हार्डली जो एडवर्ब है। चलिए इसके साइनों क्या हो जाएंगे, बेयरली, स्कार्सली। बहुत इंपॉर्टेंट ये दो साइनों हैं, ठीक है ना। इन तीनों का अर्थ क्या होता है, इन तीनों का अर्थ होता है ना के बराबर, है ना, मुश्किल से थोड़ा, मुश्किल से थोड़ा, ना के बराबर। कोई चीज एकदम ना के बराबर है, मुश्किल से थोड़ा, तो वह हार्डली है, बेयरली है, स्कार्सली है। इसका अपना ग्रामर भी है, लेकिन अभी हमारा जो वीडियो सेशन है ये सिनोनिम से रिलेटेड है, अतः इस पर कुछ बात न किया जाए, अदर, है ना, एक्स्ट्रा हमें कुछ बात नहीं करना है, हमें केवल इसके सिनोनिम्स के पहलू को देखना है। चलिए तो हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, मुश्किल से थोड़ा। जैसे उसके पास पैसा ना के बराबर है, हमको ऐसे कहना है ना, पैसा उसके पास ना के बराबर। हम इसको कैसे लिखेंगे, ही हैज, ठीक है ना, हार्डली, है ना। हम हार्डली के जगह पर बेयरली और स्कार्सली का भी यूज कर सकते हैं, सबका तो हिंदी एक ही है। ही हैज हार्डली एनी मनी,
है ना, ये किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है, ही हैज हार्डली एनी मनी। चलिए हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे जो सेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए हजार्डस, हमारा अगला जो वर्ड है वह है हजार्डस। देखिए यदि कोई चीज हजार्डस है तो स्वास्थ्य के लिए, है ना, सुरक्षा के लिए वो खतरनाक है। यदि कोई चीज यदि हजार्डस है, इसका मतलब है कि वो आपके स्वास्थ्य को, आपकी सुरक्षा को वो प्रभावित कर सकता है। तो इसका मतलब होता है, हिंदी में अगर कहें तो खतरनाक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिस्की, ठीक है ना, डेंजरस, है ना, रिस्की, डेंजरस, पेरिलस। पेरिलस, अब देखिए, अब ये इस तरह का जो वर्ड है ना, अब आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। यदि कोई चीज पेरिलस है, इसका मतलब है वो खतरनाक है। तो ये क्या हो जाएगा, हजार्डस का हिंदी क्या हो जाएगा, खतरनाक। किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए या सुरक्षा के लिए। देखिए ये अर्थ नहीं है, ये मामला है जहां पर हम हजार्डस का यूज करेंगे, जहां पर हम हजार्डस का यूज करेंगे। जैसे आर्सेनिक, आर्सेनिक कौन सा सब्सटेंस है, ठीक है ना, आर्सेनिक हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला सब्सटेंस है। यदि आप आर्सेनिक लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य को ये बुरी तरह से प्रभावित करेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, आर्सेनिक इज, सिंपल भाषा में लिख सकते हैं क्या, आर्सेनिक इज, है ना, हजार्डस टू हेल्थ, नहीं, हजार्डस टू हेल्थ। चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हजार्डस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेफ, सिक्योर, है ना। और अगर इसका हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा सुरक्षित। यदि कोई चीज सेफ है, सिक्योर है, तो वो सुरक्षित है, उसमें किसी तरह का खतरा नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 14 नंबर में, इनएक्सपेंसिव। चलिए यदि कोई चीज यदि इनएक्सपेंसिव है तो वह महंगा नहीं है, हम ऐसे समझेंगे, वो महंगा नहीं है। इनएक्सपेंसिव का साइनो क्या हो जाएगा, चीप, ठीक है ना, रीजनेबल। चलिए कुछ और देखा जाए, एफोर्डेबल, ये इसके सब सिनोनिम्स है, ठीक है ना, एफोर्डेबल। चलिए कॉम्पिटिटिव, यदि कोई चीज कॉम्पिटिटिव है यानी कि वो दूसरे से सस्ता है ना, कॉम्पिटिटिव प्राइस, कोई चीज कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेचा जाता है। बहुत सारे दुकानदार हैं, अब किसी दूसरे के कीमत से वो कम कीमत लेते हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो इसका मतलब क्या होता है, सस्ता, जो कि महंगा ना हो, तो वो इनएक्सपेंसिव होता है। जैसे कि कहना है कि हम लोग, है ना, एक सस्ते होटल में रुके, बहुत महंगा होटल नहीं था, कैसे लिखेंगे, वी स्टेड एट एन इनएक्सपेंसिव, ठीक है ना, वी स्टेड एट एन इनएक्सपेंसिव होटल, हम लोग एक सस्ते होटल में ठहरे। चलिए अब इसका अपोजिट के बारे में बात किया जाए तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सपेंसिव, ठीक है ना, इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सपेंसिव, और इसका हिंदी हो जाएगा महंगा। यदि कोई चीज एक्सपेंसिव है तो वो महंगा है। चलिए हमारा नेक्स्ट जो 15 वर्ड है, 15 नंबर वर्ड है, वो है इंटेरोगेट, ठीक है ना, वह है इंटेरोगेट। देखिए इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी से इंटेरोगेट करते हैं तो आप उससे पूछताछ करते हैं, कई घंटे तक आप उससे पूछताछ करते हैं, और कुछ उग्र तरीके से, ठीक है ना। अगर आप किसी का इंट्रोगेशन करते हैं तो आप उससे भयंकर पूछताछ करते हैं, कई घंटे तक पूछताछ चलता है। चलिए अब इसके लिए क्या वर्ड है, क्वेश्चन, प्रश्न करना। चलिए क्विज, क्विज का भी इस्तेमाल वर्ब के रूप में होता है, ठीक है ना, क्विज। तो क्वेश्चन और क्विज इसके सिनोनिम से, और भी है, पेपर में बहुत ज्यादा एक वर्ड इस्तेमाल होता है, ग्रिल। यदि आप ग्रिल करते हैं किसी से तो आप लंबे समय तक पूछताछ करते हैं। तो इसका सिंपल अगर हम अर्थ लिखें तो इसका हिंदी होता है पूछताछ करना। अगर आप किसी को इंट्रोगेट करते हैं, आप उससे पूछते हैं। अब ये वाक्य देखिए, तो हम लिखेंगे कि पुलिस उससे कई घंटे तक पूछताछ की, ठीक है ना, हमको ये लिखना है कि पुलिस उससे कई घंटे तक पूछताछ की। हम इसको कैसे लिखेंगे, द पुलिस interrogated him, the police interrogated him, है ना, for several hours, पुलिस ने उससे कई घंटे तक पूछताछ की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटेरोगेट, ठीक है ना। हम आते हैं नंबर 16 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्वेस्टिगेट। अब हमारा अगला जो वर्ड है वह है इन्वेस्टिगेट। देखिए इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी से कोई चीज अगर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आप उससे ना जांच पड़ताल करते हैं। अब इसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एग्जामिन, प्रोब, ठीक है ना। अगर आप किसी से एग्जामिन करते हैं, प्रोब करते हैं, तो आप उससे छानबीन करते हैं। तो इन्वेस्टिगेट का हिंदी क्या हो जाएगा, छानबीन करना। बस आप ऐसे समझिए, छानबीन करना। जैसे कि देखिए, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, जो पुलिस है वो केस की छानबीन कर रही है।
तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्वेस्टिगेट। चलिए हम लोग 17 में आते हैं, तो हमारा अगला वर्ड है मैग्नानिमस। टॉप क्लास का वर्ड है मैग्नानिमस। देखिए मैग्नानिमस क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति मैग्नानिमस है, इसका मतलब है कि वो उदार है, लेकिन अपने शत्रु के प्रति, शत्रु को पकड़ा छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये जो किंग होगा एक मैग्नानिमस किंग होगा। पोरस और सिकंदर की क्या कहानी है, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, ठीक है ना। पोरस ने सिकंदर को पकड़ा, सॉरी सिकंदर ने पोरस को पकड़ा, और फिर उसके अपने सवाल के जवाब जो पोरस ने दिया वो बहुत बड़े कहानी है, उसमें हिस्ट्री का उतना नहीं जानना चाहेंगे। मतलब सारांश यही है कि सिकंदर ने पोरस को पकड़ा और उसके जवाब से है ना वो बहुत प्रसन्न हुआ, जो सवाल सिकंदर ने पूछा था, फिर पोरस को छोड़ दिया। तो सिकंदर कौन सा किंग था, मैग्नानिमस किंग, जो अपने दुश्मन के प्रति उदार हो। तो इसके लिए उदार के लिए और क्या सिनोनिम्स होंगे, दो अच्छे सिनोनिम्स हैं, जेनरस, लिबरल, लिबरल है ना। इसके लिए और भी वर्ड है बेनिफिसेंट, बेनिफिसेंट, ठीक है ना। चलिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा, उदार। अगर कोई व्यक्ति अगर मैग्नानिमस है, इसका मतलब है वो उदार है, ठीक है ना। वो दयालु है, वो उदार है, दयालु उदार। इसके लिए एक दूसरा हिंदी हम दयालु भी लिख सकते हैं। चलिए तो अगर कोई व्यक्ति अगर मैग्नानिमस है, तो इसका मतलब है कि वो उदार है, लेकिन अपने दुश्मन के प्रति, दुश्मन को पकड़ता है, दुश्मन के प्रति फ्रेंडली व्यवहार करता है, दुश्मन के प्रति उदारता दिखलाता है। चलिए हम लिख सकते हैं क्या, देखिए तो ही वाज अ मैग्नानिमस किंग। इसका मतलब है कि किसी राजा के बारे में बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो एक दयालु राजा था। चलिए अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मीन, है ना। इसका अपोजिट हो जाएगा मीन। एक देखिए, एक मीन का मतलब होता है कंजूस। यदि कोई व्यक्ति मीन स्वभाव का है तो कंजूस है। और एक इसका जो अर्थ होता है ना, देखिए उदार तो अनुदार, जो उदार ना हो, है ना। इसका अगर सरल अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है अनुदार। अनुदार का मतलब क्या होता है, जो उदार ना हो, जो उदार ना हो। चलिए तो ये मैग्नानिमस की कहानी है। हम लोग बाकी देखते हैं नंबर 18 वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो एमटीएस जो 2020 में सवाल पूछा गया है, ये आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएससी करता क्या है, अपना ही सवाल इस एग्जाम का सवाल उस एग्जाम में पूछेगा, उस एग्जाम का सवाल इस एग्जाम में पूछेगा, उसको घुमाते रहता है। चलिए नंबर 18 में आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन। चलिए ऑब्स्ट्रक्शन का क्या हिंदी होता है, ऑब्स्ट्रक्शन का हिंदी होता है रुकावट, बाधा। अब रुकावट या बाधा के लिए ना इंग्लिश में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, जैसे ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा रुकावट, इंपेडिमेंट, है ना, बाधा रुकावट, ब्लॉकेज, बाधा रुकावट। चलिए तो आप ऐसे समझिए, बाधा या रुकावट। चलिए अब ये जो आप इसे सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। सड़क पर देखिएगा कि जहां तक कोई बाइक लगा देता है, ये ट्रैफिक मूवमेंट के लिए क्या है, एक बड़ी बाधा है। हम लिख सकते हैं क्या, देखिए तो रैंडम पार्किंग, रैंडम मतलब जहां तहां, ठीक है ना। रैंडम पार्किंग ऑन द रोड्स, जो आप रोड पर जो जहां तहां गाड़ी को पार्क कर देते हैं, ठीक है ना, इज, ठीक है ना, एन ऑब्स्ट्रक्शन, वो क्या है, रुकावट है ना। इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू स्मूथ ट्रैफिक, वो स्मूथ ट्रैफिक के लिए क्या है, एक बाधा है, नहीं, वो स्मूथ ट्रैफिक के लिए एक बाधा है। चलिए ऑब्स्ट्रक्शन का अपोजिट क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट हो जाएगा हेल्प। बाधा का, बाधा ये रुकावट का हिंदी क्या होगा, उल्टा में मदद। तो चलिए ये ऑब्स्ट्रक्शन की बात रही, बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड है। लेकिन देखिए इसके जो सिनोनिम्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम एमटीएस में चांस कम बनते हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल, इंपेडिमेंट और ब्लॉकेज ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए नंबर 19 में चलते हैं, जो कि एमटीएस में पूछा गया, पैसिफाई। अभी पैसिफाई की थोड़ी देर पहले बात हुई है। चलिए पैसिफाई वर्ब होगा, पार्ट ऑफ स्पीच से, इसका मतलब होता है ना, शांत करना, खुश करना। चलिए तो एक अलग से हम साइनो लिखते हैं, मॉलिफाई। अगर आप किसी को मॉलिफाई करते हैं, आप उसको शांत करते हैं, ठीक है ना। प्लेकेट, प्लेकेट शांत करना, बस। अशांत करने वाला नाउन इसका क्या हो जाएगा, पैसिफायर। यदि कोई चीज यदि पैसिफायर है तो वो किसी को शांत कर सकता है, इसका नाउन क्या हो जाएगा, नाउन को पढ़ लिया जाए, पैसिफायर। पैसिफायर का मतलब होता है शांत करने वाला, कोई चीज जो कि किसी को शांत कर दे, शांत करने वाला। चलिए नंबर हम लोग आगे की बात लेके चलते हैं, नंबर 20 में, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स है। चलिए पॉम्पस। देखिए पॉम्पस का मतलब क्या होता है,
यदि कोई व्यक्ति पॉम्पस है यानी कि वो अपने आप को दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है, तो ठाट बाट वाला आदमी है, ठीक है ना, और अपने को किसी दूसरे से बेहतर श्रेष्ठ समझता है, तो पंपस के लिए क्या लिखेंगे, सेल्फ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो अपना महत्व खुद दे, लोग तो उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, वो अपना महत्व खुद दे रहा है। डोमिनियरिंग, इसके और भी सिनोनिम्स हो जाएंगे, डोमिनियरिंग। चलिए, और इसका सिंपल अगर मतलब अगर हम लिखें तो इसका मतलब होता है तड़क भड़क, तड़क भड़क, ठीक है ना, ठाटदार, ठाटदार, ठीक है ना, बस। जैसे कि अब अधिकारी की बात करते हैं, कुछ अधिकारी कौन से अधिकारी होते हैं, वो अपने आप को किसी से मतलब श्रेष्ठ समझते हैं, तो ए पॉम्पस हम लिख सकते हैं, ए पॉम्पस ऑफिसर, किसी को कह सकते हैं ही इज ए पॉम्पस ऑफिसर। चलिए, तो पॉम्पस का अर्थ ये रहा है ना, तड़क भड़क, ठाटदार, आडंबर से भरा हुआ। चलिए हम लोग आगे बात को बढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है पोटेंट। देखिए पोटेंट का मतलब क्या होता है, शक्तिशाली, ये कोई दवा हो सकता है, कोई उपाय हो सकता है, ठीक है ना। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, पोटेंट एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, एडजेक्टिव है, इसका साइनो क्या होगा, पावरफुल, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, और इसका हिंदी अगर लिखे तो मजबूत, है ना, असरदारक, इफेक्टिव, जो असर छोड़े, है ना, जो असर छोड़े, तो इसका एक और हिंदी हो सकता है असरदारक। जैसे कि पोटेंट ड्रग, है ना, पोटेंट मेडिसिन, ये कौन से मेडिसिन होंगे, ये असरदारक मेडिसिन होंगे, ठीक है ना, पोटेंट ड्रग, पोटेंट मेडिसिन। चलिए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, निर्बल, जिसमें कोई बल नहीं है, ठीक है ना, इसका हिंदी हो जाएगा निर्बल, इंपोर्टेंट का मतलब निर्बल, ठीक है ना, या इसका एक और एंटो हो जाएगा वीक, कमजोर। चलिए, तो ये पोटेंट वाली बात है, ठीक है ना। पोटेंट फोर्स आपको पढ़ना है फिजिक्स में, है ना, दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है वीक फोर्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स को अगर स्मार्ट इंग्लिश में बोलना चाहे तो हम पोटेंट बोल सकते हैं। पोटेंट का मतलब होता है मजबूत, यदि कोई चीज पोटेंट है यानी कि वो पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। चलिए हम लोग 22 में आते हैं, तो हमें मिलता है वर्ड प्रायोरिटी, हमें वर्ड मिलता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, अगर आप किसी को प्रायोरिटी देते हैं आप उसको प्राथमिकता देते हैं, ठीक है ना, तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, प्रीसिडेंस, प्रीसिडेंस, ठीक है ना, प्रीफरेंस, प्रीफरेंस, और इसका अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होता है प्राथमिकता, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, है ना, वी हैव टू, है ना, अब ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, इसको दूसरा तरीके से बनाया जाए सेंटेंस को, एजुकेशन, आप इस वाक्य को देखिए, ये बेहतर होगा वाक्य, एजुकेशन इज गिवन, ठीक है ना, टॉप प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी। इसका हिंदी क्या होगा कि हमारे समाज में, ठीक है ना, शिक्षा को, है ना, सबसे ऊपरी रैंक दिया गया है, सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है। टॉप प्रायोरिटी का हिंदी क्या हो जाएगा, सर्वोच्च प्राथमिकता। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आते हैं 23rd वर्ड में, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना। अगर आप किसी का प्रोटेस्ट करते हैं आप उसका विरोध करते हैं। इसके दो सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमर, रिमोन्स्ट्रेट। अगर आप किसी का रिमोन्स्ट्रेट करते हैं आप उसका विरोध करते हैं। कॉमन वर्ड में आ जाए तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है विरोध करना, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है विरोध करना। चलिए हम आते हैं नंबर 24 वर्ड की तरफ। तो ये सारे अभी तक जो चल रहे हैं सेशन, ये एमटीएस 2020 से ये संबंध रखते हैं। चलिए, प्रोवोक, अगर आप किसी को प्रोवोक करते हैं आप उसको क्या करते हैं, आप उसको गुस्सा दिलाते हैं, उसको भड़का देते हैं। एंगर, इनरेज, ठीक है ना, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्रोधित करना, भड़काना, क्रोधित करना, भड़काना। अगर आप किसी को अगर आप प्रोवोक करते हैं, आप उसको क्रोध दिलाते हैं, आप उसको भड़काते हैं। जैसे कि कोई कह रहा है कि डोंट प्रोवोक द डॉग, कुत्ते को मत भड़काओ, है ना, डोंट प्रोवोक द डॉग, है ना, इट विल बाइट यू, यह तुम्हें काट लेगा, इट विल बाइट यू, यह तुम्हें काट लेगा। तो अगर आप किसी को प्रोवोक करते हैं, आप उसको उकसाते हैं, आप उसको गुस्सा दिलाते हैं, आप उसको भड़काते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है रिलाई। देखिए रिलाई का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी पर रिलाई करते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं, ठीक है ना। रिलाई के साथ प्रीपोजिशन ऑन होगा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रेजल वर्ब के रूप में भी, सिनोनिम्स के रूप में तो है ही है, ये एमटीएस में आ चुका है, इसमें मेरी कोई भी भूमिका नहीं है। ये जो आया हुआ वर्ड ही मैं दे रहा हूं, वो चाहे कठिन हो या आसान हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो रिलाई का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को रिलाई करते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं, तो रिलाई का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिपेंड, ठीक है ना, बैंक, काउंट,
और ये सभी के सभी अपने साथ प्रीपोजिशन, सभी के सभी तीनों वर्ड जो होंगे अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेंगे, ऑन लेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं यू कैन, ठीक है ना, रिलाई ऑन हिम, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है ना। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन, वो एक ईमानदार आदमी है, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। चलिए, तो इसका हिंदी होता है भरोसा करना, निर्भर होना। चलिए, तो बच्चों आज का हमारा जो ये वीडियो सेशन में बात इतना ही रहा, लेकिन ये वीडियो सेशन इस तरह के और भी आगे जारी रहेंगे, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बेस्ट एनालिसिस आपको कराया जाएगा